एक्सरसाइज 13.1 में हम लोगों ने लिमिट्स पढ़ा था, राइट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू एनी नंबर, सपोज 3 निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू 3 डायरेक्टली डाल देनी है। 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 3 6, 4/3 इज योर आंसर। और ज्यादा से ज्यादा हमने ये पढ़ा था कि अगर एक क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का आता है तो हमें उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वो कॉमन फैक्टर हटाना होता है जो दोनों को जीरो बनाता है, और उसके बाद हम उसका आंसर निकालेंगे, राइट। अब मैं आपको दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ाने जा रही हूँ लिमिट्स का। दैट फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज एन ए की पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स पहले बताती हूँ जहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आपका क्वेश्चन है, आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 5 की वैल्यू निकाली। अगर आप, ये नहीं कि आप सीधा ही वो फॉर्मूला, क्योंकि मैम फॉर्मूला करा रही है तो हम फॉर्मूला डाल देंगे, नहीं। आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे। आप पहले अगर x की वैल्यू 3 डालते हो तो ये क्या आता है, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5, नीचे x माइनस 3 है, सॉरी, दिस इज x माइनस 3, 3 माइनस 3, ये 0/0 आ गया। 0/0 आ गया मतलब हमें फैक्टराइज करना है और हमें वो कॉमन फैक्टर हटाना है जो दोनों को जीरो बना रहा हो, राइट। राइट, अब यहाँ पे we cannot factorize x की power 5 minus 3 की power 5. So what we are going to use is, we are going to use this formula now. Now if I compare this given question with this formula, I can say that the value of n is 5. What will be the value of a? 3. और हमारा फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, n a की पावर n माइनस 1, n की जगह डाला 5, a की जगह डाला 3, 3 की पावर 5 माइनस 1 मीन्स 3 की पावर 4, तो 81 into 5, 405 is your final answer. Understood? ये करो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ। पहले हम 3-4 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Now next example is, suppose the question is limit x tends to 2, x की पावर 6 minus 2 की पावर 6 upon x की पावर 8 minus 2 की पावर 8। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे तो दोनों ही x की पावर n माइनस a की पावर n की तरह दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिमिट डाल के चेक करेंगे। अगर हमने 2 डाला तो ये 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, ये 0/0 आ। फर्दर स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती इस पे, इसमें फॉर्मूला तो x की पावर n माइनस ए की पावर n का ही लगेगा। बट अगर मैं x की पावर n माइनस ए की पावर n लगाऊं तो नीचे मुझे x माइनस ए चाहिए, जो यहाँ पे है ही नहीं। नीचे मुझे x माइनस 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अपने क्वेश्चन को मैं x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और x माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगी। मैं कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि उससे तो ये कट गया और आपका आंसर यही आएगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि ये जो डिवीजन वाला है ये मैं x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 के नीचे लिख दूंगी। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 अपॉन x माइनस 2। और ये जो बचा हुआ है, ये दोनों जो मैंने टिक लगाए हैं, इनको मैं अलग से लिख दूंगी, x माइनस 2 अपॉन x की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8। इस पे अब अलग से फॉर्मूला लग जाएगा, इस पे अब अलग से फॉर्मूला लग जाएगा। बट जब आप दूसरे वाले पे फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, क्योंकि x की पावर n माइनस ए की पावर n डिनोमिनेटर में है। तो 1/n a की पावर n माइनस 1 आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरा n क्या है 6 और मेरा a क्या है 2। और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरा n क्या है 8 और a क्या है 2। तो इस पे फॉर्मूला लगाया n a की पावर n माइनस 1। दूसरे पे भी यही लगेगा बट वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n नीचे है। तो n
a की पावर 2 की पावर n-1। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे पहले, इसको तो 2 से कट कर दो, ये 3/4 आ गया, ये 2 की पावर 5 -7 आ जाएगा, विच इज 2 की पावर -2 अपॉन 4। ये अब नीचे चला जाएगा 2 की पावर 2, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3/16। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस है, दो तरह की सिचुएशंस है जो आपके पास आ सकती है। या तो सिर्फ ऊपर x की पावर n-a हो, a की पावर n होगा, या फिर दोनों में अलग अलग होगा। आपको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और अलग अलग दोनों क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। समझ आ गया? ये कंप्लीट करो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराती हूँ। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिख रहा है ऊपर भी पावर n और नीचे भी पावर n, तो आप क्या करोगे, इसको z-1 से मल्टीप्लाई z-1 से डिवाइड कर दोगे। जो डिवीजन वाला है वो आप इसके साथ एडजस्ट कर दोगे, और जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वो आप इसके साथ एडजस्ट कर दोगे। अब 1 की तो कुछ भी पावर हो ना, तो अब इसको भी 1 की पावर 1/3 लिख दो, इसको भी 1 की पावर 1/6 ही लिख दो। अब जो मैं दो सर्कल्स बना रही हूँ, दोनों में फॉर्मूला लगेगा। पहले वाले में फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगेगा, दूसरे वाले में फॉर्मूला डिनोमिनेटर में। इसका n जो है वो होगा 1/3 और a होगा 1। इसका n जो है वो होगा 1/6 और a होगा 1। फॉर्मूला हम लगाएंगे n a की पावर n-1, सो 1/3 इंटू 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, इंटू इसका फॉर्मूला नीचे लगेगा 1/6 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो 1/6 को ऊपर भेज देंगे, सो दिस इज 1/3 इंटू 6 एंड योर फाइनल आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा अब आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, you need to find limit x tends to 1 x की पावर 15 -1 अपॉन x की पावर 10 -1। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो। ये एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 के अभी मैं दोनों पार्ट्स कराऊंगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो पहले। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 0/0 फॉर्म का है, तो आप इसमें अब लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 -1 अपॉन x -1 इंटू x -1 अपॉन x की पावर 10 -1। 1 की पावर कुछ भी लगा दो ताकि आपके फॉर्मूला में फिट बैठे। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपके n की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 1 है, इसमें आपके n की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 15 इंटू 1 की पावर 14 और नीचे फॉर्मूला लगेगा 10 इंटू 1 की पावर 9। तो बेसिकली 15/10 एंड योर आंसर इज 3/2। यही आंसर आया सबका? ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल 3 का ये फर्स्ट पार्ट था, अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करा। इसके सेकंड पार्ट में है लिमिट, सेकंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x -1 अपॉन x। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या आएगा, √1 - 1 अपॉन 0। 0/0 आ गया ये, इसका मतलब आपको इसको फर्दर स्प्लिट करना है। अब देखो फैक्टराइज तो हो नहीं सकता ये, तो अब क्या करें, और x की पावर अगर सिर्फ x की पावर हाफ होती तो हम सोच भी लेते, तो इसमें क्या है, जो आपका x है ना वो x नहीं है, वो 1 + x बन गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 1 + x की पावर हाफ है माइनस ये 1 की पावर हाफ है। नीचे अब क्या होता है, x माइनस है, तो यहाँ पे आपका x क्या है, 1 + x माइनस है, सॉल्व करेंगे तो वो x ही आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें x टेंड्स टू a होना चाहिए, यहाँ पे तो a1 है, तो आप क्या करोगे, और आपके फॉर्मूला में x की पावर n माइनस a की पावर n आता है, तो यहाँ पे तो कुछ 1 + x आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। हम लिखेंगे लेट 1 + x इज इक्वल टू कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, y ले लेते हैं,
तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, y की पावर हाफ माइनस 1 की पावर हाफ अपॉन y माइनस 1। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक बार दोबारा बता दूं क्या किया मैंने। मेरे पास, एक सेकेंड, मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 की पावर हाफ था अपॉन, मैंने नीचे भी सेम बनाने की कोशिश किया, एक्स था तो उसको मैंने 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख दिया तो वो भी एक्स ही बनेगा। अब मैंने 1 प्लस एक्स को y ले लिया तो y की पावर हाफ माइनस 1 की पावर हाफ अपॉन y माइनस 1 बन गया। इस पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ बट मेरा y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू a होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दूं, इफ x टेंड्स टू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है इसका मतलब जो हमारा y है वो 1 को टेंड करेगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करके पूरा अपना क्वेश्चन y के टर्म में चेंज कर दिया और इस पे अब मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। इस पे आई कैन से दैट माय वैल्यू ऑफ n इज हाफ एंड माय वैल्यू ऑफ a इज 1 and my final answer is half into 1 की पावर half minus 1 and the answer is half. Done? अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। अब वो भी ऐसा ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। अब इसको हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट किया था। अब इसमें भी आप यही करोगे, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 और नीचे x को लिख दोगे x प्लस 1 माइनस 1, सब्सटीट्यूशन करोगे, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1, इट मीन्स y विल टेंड टू 1। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन y माइनस 1। और अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे आपका n है 5 और a है 1 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 की पावर 4 एंड योर फाइनल आंसर इज 5। गॉट दिस आंसर? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद करना है, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th दोबारा कर लो। क्वेश्चन नंबर 9th है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था इसलिए करा रही हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। तो आप x की वैल्यू 0 डाल दोगे, a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1 तो ये आ जाएगा b अपॉन 1 विच इज b। इसमें कंफ्यूजन क्या था, 0 बाय 0 तो था ही नहीं, तो क्या कंफ्यूजन था, जस्ट वैल्यूज ही तो पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10th हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो पहले हम x की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लेंगे 0 बाय 0 आ रहा है कि नहीं। तो a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। So this is going to give me a plus b plus c plus b plus a, ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 by x प्लस 1 by 2 अपॉन x प्लस 2 x टेंड्स टू माइनस 2। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस एक्स अपॉन 2x और नीचे आ गया x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 तो ये आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2x इंटू x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x की वैल्यू हमने डाली -2 और हमारा आंसर आ गया -1/4। ठीक है, अच्छा अब आगे क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक और प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। तो आई रिपीट, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, लिमिट के नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद अगर 0 बाय 0 आता है तो सिंप्लीफाई करना है, और दूसरा हमने पढ़ा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला। अब मैं आपको नेक्स्ट, अब आती है ट्रिगो। अब ट्रिगो शुरू होती है लिमिट्स में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है
आपको लिमिट्स में अगर कहीं साइन दिख गया, कहीं पे भी साइन अगर दिख रहा है, SIN साइन, I am not talking about any other trigonometric ratio, I am talking about only sign. अगर आपको कहीं क्वेश्चन में साइन दिख गया तो आपको किसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। अब देखा जाए तो साइन 0 भी 0 होता है और x भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म है। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने का एक बहुत ही लंबा मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, और आपको एज अ प्रॉपर्टी इसको याद करना है कि इसकी वैल्यू होती है 1। ये आपको याद करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है 1, एंड दिस यू नीड टू लर्न। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि यहां पे जो होगा ना नीचे वही होगा। इसका मतलब सपोज मैंने आपको क्वेश्चन में साइन 5x दे दिया और नीचे मैंने सिर्फ x दे दिया। प्रॉपर्टी का रूल ये है कि जो साइन के साथ है वही नीचे होना चाहिए। अब मुझे नीचे 5x चाहिए तो मैं नीचे 5 लाने के लिए क्या करूंगी? मुझे साइन 5x के नीचे 5x ही चाहिए, तभी मैं उसको 1 लिख सकती हूँ, वरना मैं 1 नहीं लिख सकती। 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो अब क्या करूं? 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। जो नंबर चाहिए होता है ना उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब जब आपने डिवाइड वाला जो किया वो तो इसके साथ क्लब कर दो, वो 5x बन गया। तो आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, और ये आपका 5 बच गया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, इंटू 5, आपका आंसर 5 आ गया। समझ आया? इसको नोट डाउन करो, फिर मैं ऐसे पहले आपको 4-5 और डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस दूंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन देती हूँ। सपोज क्वेश्चन में आपको बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन साइन 2x की वैल्यू निकालो। तो अब ये कैसे निकालो? आपको किसी तरह अपने क्वेश्चन से साइन हटाना, क्योंकि साइन जब तक रहेगा वो 0/0 रहेगा ही। अब साइन ऊपर भी है, साइन नीचे भी है, तो जैसे हमने x की पावर n माइनस a की पावर n में किया था ना, हो सकता है वो नीचे, ऐसे साइन नीचे भी हो सकता है, तो प्रॉपर्टी उल्टी लग जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? पहले मैं इस साइन 6x पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। इस साइन 6x को 1 बनाने के लिए मुझे नीचे क्या चाहिए? 6x। तो मैं क्या करूंगी? 6x से डिवाइड और 6x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैं दूसरे साइन पे आती हूँ। मेरा जो दूसरा साइन है वो नीचे की तरफ है, साइन 2x नीचे की तरफ है, तो मुझे अब 2x कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी? अगेन 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड। अब ये मेरा 1 बन गया और ये भी मेरा 1 बन गया। साइन x अपॉन एक्स भी 1 होता है, x अपॉन साइन x भी 1 ही होता है। तो अगर नीचे साइन है तो ऊपर x की वो टर्म बना लो। तो ये भी 1, अभी मैं लिमिट हटाऊंगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में x अभी बचा है। ये भी 1, ये 6x/2x और ये भी 1, x से x कट गया और अब मेरा आंसर क्या आ गया? 3। समझ आ गया? तो जहां आपको साइन दिख रहा है, साइन के साथ जो भी एंगल है, आपको डिनोमिनेटर में वही एंगल चाहिए, और हम कुछ भी ला सकते हैं डिनोमिनेटर में बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अंडरस्टूड? तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 13.1। तो 13.1 क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है यू नीड टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। पूरे क्वेश्चन में साइन दिख रहा है उसको बिल्कुल अलग कर दो, ये आपका साइन ax है, इसको कर दो अलग। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax को जब मैंने अलग किया, मुझे नीचे क्या चाहिए? ax। तो मैंने इसको क्या किया? ax से डिवाइड और ax से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में नीचे एक dx भी है, वो भी साथ में लिख दो। अब ये तो मेरा 1 बन गया। साइन को जितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन से हटा सकते हो उसको हटाओ, उसके बाद जो बचा वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये 1 बन के साइन गायब। अब साइन जैसे ही गायब हुआ ये x से x कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 इंटू a बाय बी, एंड योर फाइनल आंसर इज a बाय बी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। ये आपको साइन दिख गया,
आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। साइन के साथ ax है, आपको नीचे ax चाहिए, तो आप क्या करो, ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड कर दो। अब साइन ax और अपॉन ax को लेके साइड पे कर दो, 1 बना दो, ये और ये 1 बन जाएगा। तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax बाय ax को एक साइड लिख दो ताकि मेरे को उसको 1 बनाना हो, और जो बचा है, जो सर्कल के जिस पे सर्कल नहीं है उनको एक साइड कर दो, ये 1 बन गया, x से x कट गया, 1 इंटू a बाय b, और आपका आंसर आ जाएगा a बाय b। समझ आ गया ये? क्वेश्चन 14 में बोला है, यू नीड टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। अब आप ये करोगे, साइन को अलग अलग कर दोगे। अब ये साइन ax है, मुझे इसके नीचे ax चाहिए, तो मैंने ax से डिवाइड, ax से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नेक्स्ट मेरा इधर साइन bx है, मुझे इसके ऊपर bx चाहिए, तो bx से मल्टीप्लाई और bx से डिवाइड कर दिया। अब जो साइन वाले हैं वहां पे मैंने सर्कल बनाया, ये मेरा 1, ये मेरा 1, और यहां से x और x कटा, ये आ गया a बाय b, एंड माई फाइनल आंसर इज a बाय b। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, you need to find limit x tends to pi sin pi minus x upon pi pi minus x। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, x tends to 0 होना चाहिए, यहाँ पे x tends to pi है, तो जैसे हमने x की पावर n माइनस a की पावर n में सब्सटीट्यूशन किया था ना, वैसे कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट pi माइनस x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू पाई को टेंड करेगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस पाई विच इज 0। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन पाई y। अब ये आपका साइन y अपॉन y तो 1 बन गया, तो 1 अपॉन पाई इंटू 1, एंड योर फाइनल आंसर इज 1 बाय पाई। अब क्वेश्चन 16 में बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। ये क्वेश्चन कैसे होगा, cos x अपॉन पाई माइनस x, साइन तो है नहीं, तो जब साइन है ही नहीं तो साइन की प्रॉपर्टी क्या लगानी, सीधा x की वैल्यू 0 डाल के देखो। cos 0 क्या होता है, 1, पाई माइनस 0, 1 बाय पाई आया आंसर। तो कभी कभी ना एक्स्ट्रा नॉलेज भी खतरनाक हो जाती है, इसलिए बीच में इन्होंने डाल दिया क्वेश्चन कि भाई हर जगह ये मत सोचो कि साइन, जब साइन है ही नहीं तो साइन की प्रॉपर्टी क्यों लगानी। तो जब साइन की प्रॉपर्टी ही नहीं लगनी, कॉज है, मैंने आपको कहा था सिर्फ साइन में वो प्रॉपर्टी लगाओ, तो जब कॉज है तो सिर्फ वैल्यू डाल के देख लो ना, अगर 0/0 आता तो देखते कि क्या करना है, बट 0/0 तो आ नहीं रहा। इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 18। 17 अभी नहीं, क्योंकि उसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। सबसे पहले आप साइन को हटाओ, सबसे पहला टारगेट साइन को हटाना है। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर से x कॉमन लोगे, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। ये आपको दिख रहा है साइन एक्स, ये आपको दिख रहा है साइन एक्स बाय एक्स, 1 लिख दोगे सीधा इसको, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स को 1 लिख दिया, और बचा क्या, a प्लस कॉस एक्स अपॉन b। अब x की वैल्यू 0 डाल दो, cos 0 होता है 1 अपॉन b, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, a प्लस 1 अपॉन b इज योर फाइनल आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करें।